नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा करने वाले हैं। यूक्रेन की यात्रा भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। एक तरफ दोस्तों जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों देशों के बीच जंग को शांत कराने की कवायद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसका एक और कारण है जिसकी वजह से भारत को यूक्रेन की जरूरत भी है। लेकिन दोस्तों आप सब जानते हैं कि भारत के लिए रशिया यूक्रेन से ज्यादा महत्वपूर्ण देश है और साथ ही भारत ने कभी भी रशिया की आलोचना खुलकर नहीं की है यूक्रेन युद्ध को लेकर, और दुनिया इस बात को लेकर हमेशा परेशान रही कि भारत ने ना तो रशिया की आलोचना की और ना ही यूक्रेन का समर्थन किया। बात काफी सारी है, आप सब जानते हैं कि भारत का पुराना मित्र है रशिया, और हमारे कई सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो सोवियत मूल के भी हैं और रशियन मेड प्लेटफॉर्म्स है, इसीलिए हमारी निर्भरता रशिया पर अभी भी बनी हुई है। लेकिन यूक्रेन के साथ अगर आप कनेक्शन देखें तो वो एक और लेवल का हो जाता है। दरअसल दोस्तों भारतीय नौसेना के लिए जो जंगी युद्धपोत बन रहे हैं, जिसमें कि 2 तलवार क्लास के फ्रिगेट्स हैं, उसके लिए जो गैस टरबाइन इंजन थे वो हमने यूक्रेन से लेने थे, और इन इंजनों को लेकर जो देरी होती रही उसकी वजह से हमारा जो काम है इन फ्रिगेट्स पर वो रुक गया। तलवार क्लास की जो 2 फ्रिगेट्स हैं वो रशिया के शिपयार्ड यंत्र शिपयार्ड में बनाई जा रही हैं, और जब से रशिया और यूक्रेन की जंग हुई है तब से दोस्तों लगातार भारत का ये प्रोजेक्ट डिले होता जा रहा है। हालांकि दोस्तों 2019 में भारत ने इंटरफेयर किया था इस मामले में और यूक्रेन को कहा कि वो रशियन शिपयार्ड को 2 इंजन किसी भी हालत में भेज दे, और यूक्रेन भी इसके लिए राजी हो गया था। लेकिन रशिया ने पूरी प्लानिंग भारत की खराब कर दी, उसने ताबड़तोड़ तरीके से हमले यूक्रेन के ऊपर कर दिए। हालांकि दोस्तों अगर मौजूदा वक्त की बात की जाए तो तलवार क्लास का जो पहला फ्रिगेट है तुशील, वो अब कमीशनिंग के लिए तैयार हो चुका है। बाकायदा इसके लिए भारतीय नौसेना का जो कमीशनिंग क्रू है जो कि इसे ऑपरेट करेगा वो रशिया भी जा चुका है। इसके अलावा जो दूसरा तलवार क्लास का फ्रिगेट है उसका नाम है INS तमाल, 2025 में ये कमीशन होगा, और बाकी के 2 अन्य जहाज वो भारत में तैयार किए जा रहे हैं जिन्हें कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। 2014 में यूक्रेन ने रशिया के मिलिट्री हार्डवेयर पर प्रतिबंध लगा दिया था, और यह फैसला भारत के लिए काफी टेंशन वाला था, जिसकी वजह से भारत को यूक्रेन से सीधे 2 फ्रिगेट्स के लिए 2 M90 FR गैस टरबाइन इंजन इनकी डील करनी पड़ी। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में जो 2 फ्रिगेट्स तैयार हो रही हैं उनमें से पहला है INS त्रिपुट, जिसे कि लॉन्च कर दिया गया। बात साफ हो जाती है कि यहां पर भारत का रशिया और यूक्रेन के साथ संबंध बनाए रखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यूक्रेन में दोस्तों हवाई जहाज के इंजन और युद्धपोतों का निर्माण किया जाता है, क्योंकि यहां पर कई बड़ी कंपनियां मौजूद हैं। उससे पहले ये सोवियत संघ का पार्ट होता था, लेकिन जब इसका विघटन हुआ तो ये अलग देश बन गया। अब इन कंपनियों का जो भी स्वामित्व है वो यूक्रेन के पास है। यूक्रेन की कंपनी जॉरिया मैश प्रोटेक्ट के द्वारा बनाए गए जो इंजन है वो इंडियन नेवी के 34 यानी कि 34 फ्रंट लाइन युद्धपोतों को पावर दे रहे हैं। और अभी करंट सिनेरियो की बात की जाए तो भारतीय नौसेना के पास जो वर्तमान में 136 जॉरिया टरबाइन स्थापित किए गए हैं, और प्रत्येक पोत में लगभग 4 टरबाइन लगाए जाते हैं। जॉरिया टरबाइन इंडियन नेवी के 10 वीर श्रेणी के मिसाइल ले जाने वाले कॉर्वेट में लगाए गए हैं, जिसमें कि 6 रशियन निर्मित तलवार श्रेणी के फ्रिगेट और 4 और तलवार श्रेणी के फ्रिगेट में जॉरिया टरबाइन लगाए गए हैं। यही नहीं, इसके अलावा भारतीय नौसेना के राजपूत क्लास के फ्रिगेट में भी जॉरिया टरबाइन लगा है। दिल्ली और कोलकाता क्लास के जहाजों पर भी जॉरिया टरबाइन लगाया गया है। तो आप समझिए कि भारत की कितनी डिपेंडेंसी इन यूक्रेनी इंजन पर है, इसलिए भारत चाहते हुए भी इन्हें अलग नहीं कर सकता है। हालांकि भारत ने इस क्षेत्र में स्वदेशीकरण का बहुत प्रयास किया है, लेकिन अभी तक हमें सफलता नहीं मिली है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारा GTRE जो है वो अभी भी जेट इंजन को बनाने में असफल रहा है। हालांकि GTRE ने कावेरी इंजन के ही बिहाफ पर एक नेवल संस्करण भी विकसित किया। हालांकि इसका परीक्षण तो चल रहा है, लेकिन सफलता अभी कोसों दूर है। निकट भविष्य में दोस्तों भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी इंजनों का होना बहुत जरूरी है। ऐसे में दोस्तों ये जो जॉरिया टरबाइन है इसकी जो बेसिक मेंटेनेंस है वो विशाखापट्टनम में INS एक्लिस में की जाती है, और प्रत्येक 30,000 घंटे के बाद इन्हें पूरी तरीके से ओवरहॉल किया जाता है, जिसके लिए बाकायदा इन्हें यूक्रेन ही जाना पड़ता है। दरअसल 2022 को रशिया की सेना ने यूक्रेन की इस कंपनी के प्रेमाइसेस पर हमला कर दिया था, और भारत ऐसे में यूक्रेन के साथ संबंधों को न केवल मजबूत करना चाहता है बल्कि इस जंग को शांत करवाना चाहता है। और यही नहीं दोस्तों, भारतीय फर्म कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स यूक्रेन की जॉरिया मैश प्रोटेक्ट की भारतीय विंग में एक बड़ी साझेदारी हासिल कर चुकी है, और इस प्रस्तावित अधिग्रहण में दोस्तों हर तरीके के गैस टरबाइन इंजनों के लिए स्पेयर पार्ट, उनके डिजाइन, रखरखाव, ओवरहॉल और विनिर्माण के लिए स्वदेशी क्षमताएं बनाने के लिए किया जा रहा है। और यही नहीं, इस जंग की वजह से भारतीय वायुसेना का भी प्रोग्राम लटका हुआ है। भारतीय वायुसेना के पास जो AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उनका अपग्रेडेशन नहीं हो पा रहा है, और इनका अपग्रेडेशन का जो प्रोग्राम है वो 8 साल देरी से भी चल रहा है।
और इसके लिए भी जो इंजन बनते हैं वो यूक्रेन में बनाए जाते हैं। बहुत चीजें हैं दोस्तों जो इस वक्त यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से प्रभावित हुई हैं। भारत इसे स्ट्रीमलाइन करना चाहता है और एक मजबूती के साथ अपने जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें फिर से ट्रैक पर लाने की कोशिश करेगा। हालांकि एक बड़ी टेंशन जरूर है दोस्तों, इतना आसान नहीं है रशिया और यूक्रेन की जंग को रोकना। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।